नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। सूर्या समाचार का कारवा आज पहुंचा है जंगपुरा विधानसभा सीट में। सिंह साहब, किस तरह का माहौल दिल्ली के दंगल में आप देख पा रहे हैं? 11 साल से जो सड़कें आज हैं ना, मारवा के टाइम में बनी हैं वही हैं। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, जीरो। इन्होंने अपने घर बनाए। अगर मनीष सिसोदिया ने काम किया होता तो पड़पड़गंज से जंगपुरा क्यों आता? इसने कुछ नहीं, दारू एक के साथ एक फ्री की और कुछ नहीं, नथिंग। जब दिल्ली की बात होती है, मनीष सिसोदिया की बात होती है, तो बात होती है कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत काम किया, डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री रहे। आपको क्या लगता है, काम हुआ है या नहीं हुआ? स्कूल तो ऐसे खाली पड़े हैं, टीचर है नहीं, बच्चे आते हैं चले जाते हैं। दिल्ली का दंगल शुरू, और ऐसे में आपको क्या लगता है कौन बाजी मारने वाला है? इस बारी तो भैया देखो, बाजी ऐसे है कि बड़ी शायद भाजपा के पक्ष में बाजी जाएगी, क्योंकि हमेशा जो कहते हैं मतलब एक काम तो हुआ ही नहीं। हमारी इस विधानसभा को तो 11-13 साल 10 साल से मजाक ही बना के रखा हुआ था, और कैंडिडेट हमारी विधानसभा का हमेशा मजाक इसलिए बनाया हुआ क्योंकि पहले कैंडिडेट दे दिया एमपी का, भोपाल का, जो प्रवीण कुमार थे। उनके ऑफिस जाए वो आज तक कभी मिले। हम इतना गंदा पानी पी रहे थे घर पे, 100 फ़ोन हमने उस विधायक को किए, एक बारी उन्होंने फ़ोन का रिप्लाई तक नहीं किया। ठीक है जी, अब वो उनको पता वो हारने वाले, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को वहाँ से यहाँ से भेज दिया। अब सिसोदिया को वहाँ पे, तो अगर वहाँ से क्यों नहीं लड़े? अगर इतना ही काम किए होते, इतनी क्रांति लाई होती, वहाँ से क्यों नहीं लड़े यहाँ से क्यों? ये तो मजाक ही बनाया गया हमारी विधानसभा का तो हमेशा। और 100 फ़ोन करते रहते थे, एक विधायक ने एक फ़ोन नहीं उठाया हमारे इतने गंदा पानी पीने के बावजूद भी। आज हमारे सामने बेशक बुला भी लो आप उनको। लेकिन जब बात मनीष सिसोदिया की होती है तो आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा प्रचार किस बात का करती है? स्कूलों का करती है, बाकी तमाम चीज़ों का करती है, हॉस्पिटल्स का करती है। आप कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ? कहाँ पे काम हुआ बताओ ना। आप जाके स्कूल, लोकल जाके डीएवी स्कूल वगैरह जाके देखो, कहाँ पे काम हुआ। हमारी विधानसभा एक बार आप घूमो, अगर आप एक बार विधानसभा घूम लोगे सब पता लग जाएगा काम हुआ क्या नहीं हुआ। माहौल बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, तो ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है किस तरह का स्थिति रहेगी? दिल्ली का ये दंगल है, इसमें कौन सा पहलवान जीतने वाला है? पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। किसी चीज़ को भी लेके आप कोई भी काम ले लो, विधायक जी को कुछ बोल दो, कुछ है ही नहीं, विधायक जी होते ही नहीं कुछ भी काम। आप नेताजी को आधी रात को कभी भी बोलो, चाहे वो सीट पे थे नहीं या नहीं थे, वो तब भी आते थे। तो हम तो ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे जो हमारे साथ बीच में रहे, जिसको बच्चा पता। आप मनीष सिसोदिया को जो ये कहते हैं यहाँ से आया कैंडिडेट, उसको बोल दो यहाँ से भोगल से जरा नेहरू नगर चले जा, उसको पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है। तो हम ऐसे विधायक का क्या करेंगे जिसको रास्ता ही नहीं पता, जिसके पास कुछ नहीं। और वैसे उन पर क्या चल रहा है, क्या पता 1.5 साल बाद कहाँ है कहाँ नहीं, हम कहाँ जाएंगे अपने काम को लेकर। आप लोकल बंदा दिखा दो उनके साथ घूमता हुआ, सारी पंजाब की बेल्ट घूम रही है, पंजाब नंबर गाड़ियाँ घूम रही है। एक लोकल बंदा उनके साथ दिखा दो कि यहाँ का लोकल बंदा क्या घूम रहा हो। गिने चुने 2 बंदे होंगे, बाकी सारी पंजाब की बेल्ट है। सिसोदिया जी की बात। हाँ, कहाँ से लाए? अब भाई बताओ, पहले तो तुमने प्रवीण कुमार भेज दिया, अब तुमने इनको भेज दिया जिसको कुछ पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है बोगल कहाँ है, बोगल भेजो। ये बताइए कि ये जो दिल्ली का दंगल है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? और जो कल इतनी गंदी टिप्पणी की है केजरीवाल ने, इतनी गंदी टिप्पणी की है भाई साहब, कि भगवान श्री राम खाने का इंतजाम करने गए हुए थे और मारीच नहीं कह रहा, मारीची सोने का मिर्ग बनकर आया, वो रावण मिर्ग बन के आया और सीता का हरण हो गया। उस मूर्ख को ये नहीं पता, माता सीता ने स्वर्ण मृग को देख के भगवान से कहा, भगवान से स्वयं कहा, कितना सुंदर मृग है, मृग ऐसा देखा ना सुना, ये कितना सुघड़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ, खाल ले आओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। और वो मूर्ख कहता है कि राम जी खाने का इंतजाम करने गए थे। फू ऐसे हिंदू पर। ये ताहिर हुसैन जेल में गया, राम मंदिर पे रोड़े मारे गए। एक अताउल्ला है, इनका तो वोट बैंक इसने बना ही लिया। अब ये चाहता है कि कर्मयोगी युग पुरुष जो बैठे हैं उनको नीचे गिराया जाए। एक आंदोलन से ये निकला, दूसरे आंदोलन से पंजाब का एक कमोडी है ना, कमोडियन, वो जो पुराने टाइम में बेवड़ा कहते थे जिसको, है ना, इन चंडाल चौकड़ी ये जब बैठते थे ये कहते थे, क्या कहते थे कि अम्बेडकर ने दारू पी के संविधान लिख दिया। ये छिचोरों की पार्टी है भाई साहब। मैं तो बस प्रभु श्री राम के ऊपर इतना क्रोध, इन्हें जो वाक्य कहा है मुझे इतना क्रोध है, मैं इसके ऊपर एफआईआर करूंगा। इसके ऊपर जाके अभी मैं लेटर हेड पे लिख के एफआईआर करूंगा। अन्ना की टोपी भारत का झंडा, तीसरी भारत माँ की जय का नारा, भगत सिंह का सहारा,
लेकर दिल्ली में आया और दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। पर शांत रहो दिल्ली वासी, वह घड़ी जल्द ही आएगी जो 1 मीटर की झाड़ू थी वो 6 इंच की रह जाएगी। और इसने क्या करा, इसमें सिसोदिया जी ने, सुनो, आप कहते हैं ना एजुकेशन मंत्री, एजुकेशन नहीं, ये दारू का माफिया है। इसने दारू का ठेका हमारे जंगपुरा ए ब्लॉक के सामने ही खुलवा दिया, और तो और क्या दूर जाए। ये जनाब, आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? मॉल तो बीजेपी का आना है तो आना है 100%। अब इसने 10 साल में खाली गंदा पानी पिलाया और जहर बांटा है। ये हमारी वीडियो देख लियो, मैं एक हफ्ते से मैं दवा खा रहा हूँ, देखिए गंदा पानी। मैं इसका कौन है जिम्मेदार? ये केजरीवाल जी बस यही कहता है ये कर दूंगा, साफ पानी कर दूंगा। इसने जगह जगह में जहर बांटा है, लॉकडाउन में इसने जहर बांटा है दारू को उस पर। आपके मन में जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या होगा? दारू पिया है, सही कह रहे हैं भाई सर साहब। देखिए, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन आई रियली थिंक, अब तक मैंने जो आप सबकी बातें सुनी कि स्कूल्स के बारे में आप सब कह रहे थे ना कि हमने तो टीवी में देखा है कि उन्होंने स्कूल्स की इतना अच्छा काम करवाया है, बेंचेस लगवाए हैं, टीचर्स प्रोवाइड किए। नहीं, टीचर ही नहीं है तो स्कूल। अगर मैं अपने छोटे भाई बहनों की भी बात करूं तो आज भी मैं उनको स्कूल छोड़ने जाती हूं तो मुझे वही दिखता है कि एक छोटे से क्लासरूम में 80 बच्चे ठूस दिए जाते हैं। टीचर्स क्लास में आ नहीं रही हैं, बच्चे इधर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। आज का सफर बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में और वहां दिखाएंगे आपको कि दिल्ली के दंगल में क्या रहने वाला है। दीपक गौतम, सूर्या समाचार।